हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश का चैप्टर 2 लाइन एंड एंगल्स। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स क्या होते हैं और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। ये अलग अलग तरह के एंगल्स कौन कौन से होते हैं, तो आज की वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे और साथ में मेज और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंगल्स की, एंगल्स कौन कौन सी तरह के होते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे पास क्या दिया गया है, एंगल्स आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स एज शोन बिलो। तो देखिए इसमें कहा गया है कि एंगल्स कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एंगल्स को 3 ग्रुप में। तो देखिए हमें नीचे क्या दिया गया है, 3 टाइप में हमारे एंगल्स दिए गए हैं। राइट एंगल आर शोन इन द सेकेंड ग्रुप, व्हाट कुड बी द कॉमन फीचर ऑफ द अदर 2 ग्रुप। तो देखिए बच्चों, इसमें जो हमारे बॉक्स में हमें दिए गए हैं ये क्या है, सारे राइट एंगल। तो ये हमारे हैं राइट एंगल, जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि राइट एंगल कौन से होते हैं। इसके बाद इसमें कहा गया है कि हमारे पास क्या कॉमन फीचर है, जो बाकी 2 ग्रुप बच गए इसमें हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है। तो चलिए देखते हैं। In the first group, all angles are less than a right angle or in other words less than a quarter turn. Such angles are acute angle. तो देखिए बच्चों, यहाँ हमें क्या दिया गया है, एक्यूट एंगल, जो फर्स्ट ग्रुप में हमें दिए गए हैं। तो देखिए जो फर्स्ट ग्रुप में हमें दिए गए हैं ये सारे क्या है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं बच्चों, वो एंगल जो हमारे क्या होते हैं, राइट एंगल से छोटे होते हैं, या फिर कहे कि क्वार्टर टर्न से जो क्या होते हैं, लेस होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, एक्यूट एंगल। तो चलिए बच्चों, इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि एक्यूट एंगल कौन से होते हैं। तो देखिए बच्चों, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये वाला एंगल जो हमें दिया गया है ये हमारा क्या है, राइट एंगल। ये हमारा है 90 डिग्री का एंगल, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए जो 2 परपेंडिकुलर लाइन से बना हो वो हमारा क्या होता है, राइट एंगल। अब हम पढ़ रहे हैं एक्यूट एंगल के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो एंगल हमारे 90 डिग्री से छोटे होते हैं, या फिर हम कहेंगे कि हमारे क्वार्टर टर्न से लेस होते हैं, जो हमने पीछे अभी पढ़ा था, लेस देन क्वार्टर टर्न या फिर 90 डिग्री से कम। तो वो एंगल हमारे क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। तो देखिए बच्चों, जैसे हमने क्या लिया, हमने लिया ये एंगल। तो ये एंगल हमारा क्या है, ये हमारा लेस देन क्या है, 90 डिग्री। तो देखिए ये हमारा क्या है, 90 डिग्री से कम है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक्यूट एंगल। इसी तरह यदि हम एक एंगल यहाँ लें तो देखिए, तो ये भी हमारा, इसी तरह एक एंगल हम यहाँ लें तो देखिए ये भी हमारा क्या है, 90 डिग्री से कम। तो ये सारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल। जो भी एंगल हमारे क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे, वो हमारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल। तो देखिए बच्चों, जो भी हमारे, तो देखिए जैसे हमने क्या लिया, यहाँ से हमारा ये टर्न यदि क्या है, इस साइड में है, ये टर्न हमारा क्या है, कोई भी एंगल हमारा 90 डिग्री से इस साइड में इसका टर्न है, तो वो हमारा होगा एक्यूट एंगल। तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया कि एक्यूट एंगल क्या होते हैं। जो भी एंगल हमारे क्या होंगे, 90 डिग्री से कम, वो हमारे होंगे एक्यूट एंगल। इसके बाद आगे देखिए, ऑल एंगल्स आर ग्रेटर देन अ राइट एंगल बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल। तो जितने भी एंगल हमारे क्या होंगे, जो हमारे राइट एंगल से बड़े होंगे या फिर स्ट्रेट एंगल से छोटे होंगे, द टर्निंग इज मोर देन अ क्वार्टर टर्न एंड लेस देन अ हाफ टर्न। या फिर हम टर्न के हिसाब से देखें तो क्या होगा, क्वार्टर टर्न से तो जो बड़े होंगे और हाफ टर्न से जो कम होंगे, तो सच एंगल्स आर कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। तो उन एंगल्स को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। तो देखिए बच्चों, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप था, ये हमारा था फर्स्ट ग्रुप, इसमें हमें क्या कहा गया है कि ये सारे क्या है, 90 डिग्री से कम या क्वार्टर टर्न से लेस, तो ये हमारे हैं एक्यूट एंगल। और जो हमारा थर्ड ग्रुप में, इसमें हमें बताया गया है कि ये सारे एंगल हमारे हैं 90 डिग्री से बड़े और हमारे 180 से छोटे, या फिर हम कह सकते हैं कि क्वार्टर टर्न से तो जो ज़्यादा होंगे और हाफ टर्न से जो लेस होंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। तो चलिए इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, जो एंगल हमारे 90 डिग्री से बड़े हों या 180 से छोटे हों, तो वो एंगल हमारे क्या होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। तो देखिए ये एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री का, तो ये क्या है, एक राइट एंगल। अब हमें बताना है ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में। तो देखिए बच्चों, यदि हमारा एंगल क्या है, यदि हमारा एंगल है इस साइड में, तो वो हमारा क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। तो हमारा ये भी हो सकता है, वो हमारा ये भी हो सकता है। तो ये सारे भी एंगल हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेंगे, तो वो एंगल हमारे क्या होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। तो देखिए बच्चों, अब हमने बताया कि 90 डिग्री से तो क्या होंगे, बड़े, इसका मतलब हमारे यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट होंगे और यहाँ तक, लेकिन हमारे क्या होंगे, 180 से कम। तो देखिए
स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल हमारा क्या बना रहा है 180 डिग्री, लेकिन वो एंगल हमारा क्या होना चाहिए 180 डिग्री से कम, तो वो एंगल हमारा क्या होगा ऑब्ट्यूस एंगल। तो देखिए बच्चों, इसी तरह हमें टर्न में बताया गया है कि जो एंगल हमारे क्या होंगे, जो हमारे क्वार्टर टर्न से ज़्यादा, तो देखिए ये हमारा क्या है क्वार्टर टर्न, तो जो एंगल हमारा क्वार्टर टर्न से ज़्यादा मतलब यहाँ, वो एंगल हमारा क्या होगा ऑब्ट्यूस एंगल। और हाफ टर्न हमारा क्या होता है ये, वो हाफ टर्न से कम है, तो हमारे ये वाले एंगल जो इससे 90 डिग्री से लेके 180 के बीच में आएंगे, वो एंगल हमारे क्या होंगे ऑब्ट्यूस एंगल। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया कि राइट एंगल हमारा होता है 90 डिग्री का, ऑब्ट्यूस एक्यूट एंगल हमारा होता है जो 90 डिग्री से कम, तो कोई भी हो सकता है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, तो ये सारे क्या हैं हमारे एक्यूट एंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल हमारे होते हैं जो 90 डिग्री से तो बड़े और 180 से छोटे, जैसे 120 110 160 150, तो ये सारे एंगल हमारे क्या होंगे ऑब्ट्यूस एंगल। तो एक बार फिर से इसे रिवाइज आउट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी हमने पढ़ा एक्यूट एंगल जो हमारे क्या होंगे लेस देन 90, जैसे हमने एग्जांपल के लिए देखिए 45 30 60, तो ये सभी एंगल हमारे क्या होंगे एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री से कम होंगे सभी एंगल हमारे होंगे एक्यूट एंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल जो हमारे ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, तो देखिए जैसे 120 150 एग्जाम्पल के लिए हमने कोई भी दो एंगल ले लिए जो हमारे क्या है ये 90 से तो बड़े हैं और 180 से छोटे हैं। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल के बारे में। अब इस रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, अब वो डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पेज नंबर 21 फिगर इट आउट, देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। तो देखिए आइडेंटिफाई एक्यूट राइट एंड ऑब्ट्यूस एंड स्ट्रेट एंगल इन द प्रीवियस फिगर। तो देखिए बच्चों, जो ये फिगर हमें चैप्टर में दी गई है, इस फिगर में देखकर हमें बताना है कि हमारे राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूस और एक्यूट एंगल कौन कौन से हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो स्ट्रेट एंगल है वो हमारा क्या होता है बिल्कुल स्ट्रेट, तो इसमें स्ट्रेट एंगल हमारा कोई भी नहीं है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि राइट, ऑब्ट्यूस एंड एक्यूट एंगल। तो देखिए जो फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास, तो देखिए बच्चों ये हमारे पास क्या है फर्स्ट, तो देखिए बच्चों ये हमारे पास क्या है फर्स्ट ग्रुप, तो इसमें सारे एंगल क्या हैं हमारे 90 डिग्री से कम, तो ये हमारा क्या हुआ एक्यूट एंगल। इसके बाद सेकंड हमारे क्या है, ये हमारे हैं परपेंडिकुलर लाइन से बना है, तो ये क्या है हमारा राइट एंगल। और ये हमारे क्या है 90 डिग्री से बड़े हैं, तो और 180 से हमारे कम है, तो ये सारे क्या होंगे तो ये सारे हमारे क्या होंगे ऑब्ट्यूस एंगल। तो देखिए ये हमारा है एक्यूट एंगल, ये हमारे हैं राइट एंगल और ये हमारे हैं ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल एंड फ्यू ऑब्ट्यूस एंगल, ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमें कुछ एक्यूट एंगल और कुछ ऑब्ट्यूस एंगल बनाने हैं। तो बच्चों आपको पता है एक्यूट एंगल अभी हमने आपको बताया, जो एंगल हमारे 90 डिग्री से कम है वो हमारे एक्यूट एंगल, जो एंगल हमारे 90 डिग्री से बड़े हैं वो हमारे होंगे ऑब्ट्यूस एंगल। तो देखिए सबसे पहले हमने बनाए हैं एक्यूट एंगल। तो देखिए बच्चों, एक हमने लिया यहाँ पे, ये क्या है हमारा 30 डिग्री का एंगल। तो देखिए ये हमारा 90 से कम है, 45 डिग्री का एंगल है, ये भी हमारा 90 डिग्री से कम है, तो ये हमारे क्या है एक्यूट एंगल। इसी तरह अब आगे देखिए ये हमारे क्या है ऑब्ट्यूस एंगल। तो देखिए बच्चों ये हमारा क्या है 120 और ये हमारा है 150, तो दोनों एंगल हमारे क्या है 90 डिग्री से बड़े और 180 से छोटे। ऐसे हम कोई भी एंगल ले सकते हैं जो हमारे 90 डिग्री से बड़े और 180 से छोटे, क्योंकि हमें यहाँ क्या बनाने हैं ऑब्ट्यूस एंगल। इसी तरह एक्यूट एंगल में भी हम 90 से छोटा कोई भी एंगल ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें अलग से मेंशन नहीं किया गया कि हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है, हमें सिर्फ ड्रॉ करने हैं एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 3 देखिए, डू यू नो व्हाट द वर्ड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस मीन। एक्यूट मीन्स शार्प एंड ऑब्ट्यूस मीन ब्लंट, व्हाट डू यू थिंक दीज वर्ड्स हैव बीन चूजन। तो देखिए बच्चों, इसमें हम क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस का क्या मीनिंग होता है। तो इसमें हमें दिया गया है एक्यूट का मतलब होता है शार्प, एक्यूट का मीनिंग है शार्प और ऑब्ट्यूस का मीनिंग है ब्लंट। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें कहा गया है कि एक्यूट के लिए तो ये शार्प वर्ड और ऑब्ट्यूस के लिए ब्लंट वर्ड क्यों यूज़ किया गया है। तो देखिए बच्चों, शार्प क्या होता है, तो देखिए जैसे हमने क्या लिया है यहाँ पे, ये कोई भी क्या है, ये एक नोकीली, ये क्या है हमारी शार्प, तो ये क्या, इसे हम क्या कहेंगे शार्प। और इसी तरह अगर ये ऊपर से थोड़ी सी क्या है चपटी है, तो इसे हम कहेंगे ब्लंट। तो देखिए बच्चों, ये तो हमारी क्या हुई शार्प, तो इसका मतलब है एक्यूट, और ये हमारी क्या है ब्लंट, इसका मतलब है ऑब्ट्यूस। तो देखिए ये हम आपको अच्छे से फिगर के थ्रू समझाते हैं कि ये शार्प और ऑब्ट्यूस के लिए ब्लंट वर्ड क्यों यूज़ किया गया है। तो देखिए बच्चों,
तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक एक्यूट एंगल। ये हमारा क्या है, 30 डिग्री का एंगल। ये हमारा क्या है, एक्यूट। तो देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये क्या है, बिल्कुल शार्प। तो देखिए आप इसे देख सकते हैं यहाँ से क्या है, बिल्कुल ये शार्प है, इसीलिए क्या है, एक्यूट एंगल के लिए हमें शार्प वर्ड यूज़ किया गया है। इसी तरह हम एक एंगल और ले लेते हैं। तो देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, ये भी हमारा एक्यूट एंगल है, तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं। तो देखिए इसका जो पॉइंट है वो क्या है, बिल्कुल शार्प है, इसीलिए एक्यूट एंगल के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है, शार्प। इसी तरह अब ऑब्ट्यूज के लिए देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम एक एंगल और ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है 120 डिग्री का एंगल। तो देखिए ये हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखिए इसका भी जो पॉइंट है ये आप देख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ से हमारा ये शार्प नहीं है, तो थोड़ा सा क्या है, ये फैला हुआ है, इसे हम कहते हैं ब्लंट। इसी तरह हम एक एंगल और बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ली एक लाइन, इसी तरह हम यहाँ पे हमने, देखिए बच्चों यहाँ पे हमने एक एंगल और बना लिया है। ये हमारा है 150 डिग्री का एंगल। तो आप देख सकते हैं। तो देखिए अब इसका भी जो ये पॉइंट है, तो देखिए ये हमारा क्या है, ब्लंट है, ये हमारा थोड़ा सा चपटा फैला हुआ है। तो इसीलिए पता चला आपको बच्चों, हमने एंगल को हमने क्या कहा है, शार्प। तो ये हमारे एक्यूट एंगल जिसे हमने कहा है शार्प, और ये हमारे है ऑब्ट्यूज एंगल जिसे हमने कहा है ब्लंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल इन ईच ऑफ द फिगर बिलो। तो देखिए बच्चों हमें यहाँ पे क्या दी गई है, कुछ फिगर दी गई है, और हमें इसमें क्या बताना है कि हमारे पास कितने एक्यूट एंगल हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है ये फिगर। तो देखिए बच्चों इसमें हमारे पास कितने कॉर्नर है, 1 2 3। तो हमारे पास 3 कॉर्नर है, तो हमारे पास कितने एक्यूट एंगल होंगे, इसमें हमारे पास होंगे 3 एक्यूट एंगल। तो देखिए फिगर 1 में हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, तो कितने एक्यूट एंगल होंगे, 3 एक्यूट एंगल होंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट फिगर देखिए, ये हमारी है नेक्स्ट फिगर। तो देखिए इसमें हमारे पास कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो देखिए बच्चों 1 2 3 4, तो इसमें हमारे पास बन रहे हैं 4 एक्यूट एंगल। तो देखिए 4 एक्यूट एंगल है, सॉरी इसमें हमारे पास है 4 ट्रायंगल। तो देखिए बच्चों यदि हमारे पास कितनी है, 4 ट्रायंगल है, तो कितने एक्यूट एंगल बनेंगे, 12। क्योंकि देखिए सेकंड फिगर है हमारे पास, इसमें 4 ट्रायंगल है, तो 4 × 3 12 एक्यूट एंगल। तो 3 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक ट्रायंगल में कितने एक्यूट एंगल होते हैं, 3। तो हमारे पास यहाँ पे है 4 ट्रायंगल, तो हमारे पास कितने एक्यूट एंगल हो जाएंगे, 12। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट फिगर देखिए, इस नेक्स्ट फिगर में देखिए हमारे पास कितने ट्रायंगल हैं, 1 2 3। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 4 5 6 7। तो देखिए इसमें हमारे पास है 7 ट्रायंगल्स। तो देखिए 7 ट्रायंगल हैं, तो हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास होंगे 7 ट्रायंगल्स। तो कितने एक्यूट एंगल होंगे, 7 3 ज़ा 21। तो देखिए बच्चों इसमें हमारे पास है थर्ड फिगर है, ये हमारी क्या है, थर्ड फिगर है। तो देखिए इसमें हमारे पास है 7 ट्रायंगल और 7 × 3 21 एक्यूट एंगल। आई होप बच्चों आपको समझ आया कि हमने किस तरह से एक्यूट एंगल निकाले हैं। पहले हमारे पास एक ट्रायंगल थी, तो 3 एक्यूट एंगल हुए। फिर हमारे पास 4 ट्रायंगल है, तो 4 × 3 12 एक्यूट एंगल हुए। फिर हमारे पास 7 ट्रायंगल हैं, तो 7 × 3 21 एक्यूट एंगल हुए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर एंड हाउ मैनी एक्यूट एंगल विल इट हैव, डू यू नोटिस एनी पैटर्न इन द नंबर। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हमारे पास आए 3 एक्यूट एंगल, फिर हमारे पास आए 12, फिर हमारे पास आए 21। तो इसमें हमसे यही पूछा गया है कि हमारे पास क्या पैटर्न बन रहा है। तो देखिए हमारे पास है पहले 3 फिर 12 फिर 21। तो इसमें हमारे पास क्या पैटर्न बना, तो देखिए 3 के बाद आया 12, 12 के बाद आया 21। तो देखिए 3 में कितने प्लस करेंगे कि हमारा 12 आया, हमने किया 9 प्लस, फिर से 12 में कितने प्लस करेंगे कि 21 मिले, तब भी हमें 9 प्लस करना होगा। तो हर बार हमारे पास क्या पैटर्न बन रहा है कि हमें हर बार 9 प्लस करना होगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फिगर के लिए हम क्या करेंगे, 21 में क्या कर देंगे, 9 प्लस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 30। से आपको क्या पता चला, पहले हमारे पास 3 एक्यूट एंगल थे, फिर हमारे पास 12 हुए, फिर 21। तो नेक्स्ट हमारे पास कितने एक्यूट एंगल होंगे, नेक्स्ट फिगर में हमारे पास होंगे 30 एक्यूट एंगल। तो देखिए बच्चों हमने इसी तरह से यहाँ पे निकाल भी लिया है। नेक्स्ट फिगर हमारे पास क्या होंगे, 30 एक्यूट एंगल। इसका मतलब हमारे पास कितनी ट्रायंगल बनेगी, 10 ट्रायंगल बनेगी। एक ट्रायंगल में 3 एक्यूट एंगल होते हैं, तो हमारे पास कितने हो गए, 30 एक्यूट एंगल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फिगर भी बना के दिखानी है कि इसके बाद हमारी नेक्स्ट फिगर क्या होगी। तो देखिए बच्चों
हमारी लास्ट फिगर क्या थी, हमारी लास्ट फिगर थी ये। इसमें हमारे पास कितनी ट्रायंगल्स हैं, तो देखिए इसमें हमारे पास है 7 ट्रायंगल और हमें बतानी है इससे नेक्स्ट फिगर हमारे पास क्या होगी। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक ट्रायंगल और बना देंगे। तो देखिए इसके अंदर हमने क्या कर दी है, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल और बना दी है। अब हमारे पास यहाँ पे कितनी ट्रायंगल्स हो गई हैं, तो देखिए बच्चों इसमें हमारे पास हो गई है 10 ट्रायंगल्स। तो देखिए इसे हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 ट्रायंगल हमारे पास ये है 4 5 6 7 8 9 और ये वाली हमारी है 10। तो इस तरह और ये वाली हमारी क्या है 10। तो हमारे पास कितनी ट्रायंगल हो गई, हमारे पास हो गई 10 ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में हमारे पास कितने एक्यूट एंगल हैं 3, तो 10 ट्रायंगल में हमारे पास हुए 30 एक्यूट एंगल। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आए कि किस तरह से हमने एक्यूट एंगल निकाले हैं और किस तरह से हमने ट्रायंगल बनाई है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आगे के टॉपिक्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।